तो लोग उसकी इज्जत दे रहे थे कि अल्लामा ये मौलाना मौलवी साहब बन गए। तो अल्लामा साहब के दिल में ठेस लगी कि काश हम भी आज पढ़ते, हमारी यही इज्जत व आबरू होती। उसके बाद एक रोज़ किताब लेने के लिए कोई शख्स आए और अल्लामा साहब से बोला कि कब तक किताब बेचोगे, कभी किताब पढ़ोगे भी? क्या बोले? किताब पढ़ोगे कभी? कब तक किताब बेचोगे, किताब पढ़ोगे भी? अल्लामा साहब के दिल में लग गई। उन्होंने इरादा कर लिया कि उस वक्त जो है ये हिंदुस्तान आज़ाद होने से 2002 में इनका इंतकाल हुआ। 2002 में इंडिया आज़ाद होने से पहले के पैदा हुए। 1900 बास किताब में आया 23 से और बाद में कहता है 25 में, 1925 में, यानी उनका पैदा हुए 101 साल हो गया। समझे? तो उस वक्त एक एक पैसा करके वो 2 रुपये जमा किए। अच्छा। एक एक पैसा करके 2 रुपये जमा किए और घर से भाग गए। क्या करने? पढ़ने के लिए। आदमी पढ़ने के लिए बच्चा को भेजा था तो मदरसा से भाग जाता है। अल्लामा साहब ऐसे थे जो पढ़ने के लिए मदरसा घर से भाग गए और चल गए इलाहाबाद। इलाहाबाद में जाकर के उनके बड़े भाई, उनका नाम सरकार आसिफिया था। सरकार आसिफ के बोले भैया हम पढ़ना चाहते हैं। इलाहाबाद में एक मदरसा में दाखिला करवा दिए। वहाँ पर 6 महीना सीखे। उसके बाद वहाँ से 6 महीना पढ़ने के बाद और उनके भाई जो है अल-जामियातुल अशरफिया मुबारकपुर, जो बहुत बड़ा सुन्नियों का इदारा है, अशरफिया में एडमिशन करवा दिया। अब अशरफिया में रहे 8 साल तक के पढ़े हैं। अब उम्र हो गई थी इनकी, आदमी पढ़ना नहीं चाहता। 23 में पैदा हुए और 60 में उनकी दस्तारबंदी हुई। 37 साल उम्र, हमसे थोड़ी सी कम उम्र थी, दस्तारबंदी। और वहाँ से पढ़ लिए, दस्तार हो गई। वहाँ से पढ़ाने चल गए नागपुर, मदरसा शमसुल उलूम में। शाहिद सुन रहा है कुछ हो? वहाँ से चले गए पढ़े कहाँ? नागपुर, मदरसा शमसुल उलूम। वहाँ के सदर मुदरिस के तरह वहाँ जाकर पढ़ाने लगे। तो अल्लामा अरशदुल कादरी और उनके उस्ताद जो थे हुजूर हाफिज़ मिल्लत, जो अशरफिया के बानी और फाउंडर हैं, हाफिज़ मिल्लत और अल्लामा अरशदुल कादरी उस्ताद और शागिर्द। जैसे हम और तुम अभी कैसे यहाँ हैं, उस्ताद और शागिर्द ये एरिया आए थे दीन के काम के लिए, जमशेदपुर, टाटा। तो हुजूर हाफिज़ मिल्लत पता लगाएं कि एरिया में कोई मदरसा है। तो लोगों ने कहा यहाँ कोई मदरसा नहीं, यहाँ दीन का काम नहीं होता है। तो अल्लामा अरशदुल कादरी को हुजूर हाफिज़ मिल्लत चूँकि अशरफिया चला रहे थे, बोले ऐसा है बेटा तुम नागपुर छोड़ दो और नागपुर छोड़ करके तुम यहाँ आ जाओ। उस्ताद क्या दिए? अब शाबान का महीना था। शाबान के महीने में अल्लामा साहब वहाँ शमसुल उलूम में नागपुर में इस्तीफ़ा दे दिए। इस्तीफ़ा देने के बाद रमज़ान का महीना आया, वो चले गए अजमेर शरीफ। अजमेर शरीफ में जाकर 1 महीना पूरे रमज़ान रहे और रमज़ान में रहने के बाद ईद की नमाज़ वहाँ पढ़े और ईद की नमाज़ पढ़ करके वो जमशेदपुर के लिए यहाँ आ गए। यहाँ पर जब आए तो इनका ना कोई बुलाने वाला था, ना कोई बैठाने वाला था, ना कोई खिलाने वाला ना था, ना कोई रखने वाला था, ना कोई चिन्ह पहचान था। कोई नहीं था यहाँ इनका, इस इलाके में कोई इनको पहचानता नहीं था। अल्लामा साहब को कोई खाने के लिए पूछा, हम लोग कहीं जाते हैं पहले तनख्वाह इतना दीजिएगा तब आएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ? अल्लामा साहब कोई नहीं आए। एक मस्जिद में गए, नमाज़ पढ़े। इमाम साहब को बोले कि हम आए हैं यहाँ दीन के काम करने के लिए, मदरसा हम यहाँ चलाना चाहते हैं। तो इमाम साहब बोले कि यार हम लोग यहाँ इतना दिन से हैं, कुछ तो कर ही नहीं पा रहे हैं, यहाँ ऐसा मामला नहीं है, नहीं सकिएगा। अल्लामा साहब उनके यहाँ रात रुके। सुबह हुई, साइकिल एक ठो ली और साइकिल लेने के बाद अल्लामा साहब ये इलाका में जितना मुस्लिम एरिया है, साइकिल से जा कर के दौरा किए, कहाँ क्या हाल है देखें। तो ये था कि इस एरिया में आए तो एक घर था, एक घर में लिखा हुआ था या ख्वाजा पिया। क्या लिखा था? या इस सब एरिया में देवबंदी लोग बहुत थे। या ख्वाजा पिया लिखा तो वहाँ रुक गए वो अल्लामा साहब और जाकर दरवाजे में दस्तक दिया, कोई है? तो एक बच्ची का आवाज़ आई, क्या है? तो हम मौलवी साहब हैं। मैं क्या काम है? अब्बा तुम्हारे हैं? बोला शाम में आएंगे। अल्लामा साहब चले गए। फिर शाम हुई, वो शख्स आए, फिर आकर उनको बोला कि ऐसा है
कि हम यहाँ खाजा पिया लिखे देखे, हम सान गए अब सुन्नी मुसलमान हैं। उनको थोड़ा फुसलाया बहलाया, उसके बाद बोले कि हम यहाँ पढ़ाना चाहते हैं, हमको कोई जगह दे दीजिए। मैं कहाँ जगह आ गए? बोला कि घरवा आंगनवा में ये दे दीजिए हमको, का आंगन दे दीजिए। तो बोल दे ठीक है इसमें पढ़ाएं। तो अभी हम लोग गमछा रखे हैं ना, अल्लामा साहब गमछा रखे थे, गमछा उतारे और अपना गमछवा से वो साफ करने लगे उस जगह को। तो वो शख्स बोले कि रुकिए हजरत हम साफ़ कर देते हैं, अपने घर के बच्चों से वो जगह साफ़ करवा दी। उसके बाद वहाँ बैठ करके बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, अलीफ बे हिफ्ज़। वहाँ पढ़ा रहता तो बुखारी शरीफ, मुस्लिम तिरमिज़ी शरीफ पढ़ा रहते हैं, और यहाँ आकर के क्या पढ़ा रहे हैं? कायदा बगदादी पढ़ा रहे हैं। कोई आलिम कोई आदमी करेगा? हम इतना बड़ा मौलाना हार हम ये पढ़ाएंगे? अल्लामा साहब उस घर के सेहन में बैठ करके ज़मीन पर, कोई बिछावा नहीं, कोई टाट नहीं, कोई बैठ नहीं, कोई कुछ नहीं, बैठ कर पढ़ाना शुरू कर देंगे। अब पढ़ाते पढ़ाते कुछ दिन गुजरा था कि इतना बच्चा आने लगा तो सेहन भाव ज़्यादा हो गया, तो आंगन में पूरे पढ़ाना शुरू किए। वहाँ से और बच्चा बढ़ गए, तो उस वक्त उतनी आबादी नहीं थी। एक दरख्त के साए में एक छतरी ले लिए, और छतरी लेने के बाद हाँ करके अपने वुदू जो है और बच्चों को पढ़ाते रहें। तब हम लोगों के दिल में जगह बनाए, पढ़ा के तुम्हारा बच्चा हम पढ़ाएं, तुम्हारा बच्चा, सबका बच्चा पढ़ा रहे थे। बोले कैसा, हमको एक जगह चाहिए मदरसा के लिए, जगह चाहिए मदरसा के लिए। ये जो महा मदरसा तुम लोग देख रहे हो ना, ये जगह खाली बहुत चटिया मैदान था ये, लेकिन ये जगह टाटा कंपनी, यहाँ टाटा कंपनी है ना, टाटा में टाटा कंपनी, ये ज़मीन सरकार की थी। टाटा कंपनी को लीज पर दिया हुआ था सरकार। जब सरकार लीज पर दिया था तो बोले कि ये ज़मीन हमको चाहिए, तो बोले कि ये तो टाटा कंपनी है कि हैंड ओवर है। तो उन्होंने कहा इसको कैसे हासिल किया जाए, तो लोग बताया कि उस वक्त बिहार झारखंड एक में था, पटना में एक शख्स मुसलमान सैयद अमीरुल हसन थे, उनसे यहाँ से चले गए ट्रेन बैठ करके पटना, और वहाँ जाकर बोला कि आप हुकूमत से सिफारिश करवा दीजिए कि ये जगह हमको मदरसा के लिए दे दिए। तो सैयद साहब जो हैं उनका दर्द समझे ना अल्लामा साहब का, तो उन्होंने लेटर पैड में लिखा और कहा कि ये जगह इनको दिया जाए। तो वो सैयद साहब ये जगह लिख करके दे दिए। अब उधर से वापस आने लगे तो ट्रेन में इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, अल्लामा वक्त के अल्लामा साहब है, इतनी भीड़ थी कि ज़मीन कहीं घुसने की जगह नहीं थी। तो देखा कि लोग ट्रेन को ऊपर बैठल, ट्रेनों के ऊपर रहा ना, आजकल तो अब बिजली वाला सिस्टम हो गया ना, उस वक्त बिजली वाला सिस्टम नहीं था, पहले ट्रेनों के ऊपर बैठल। तो अल्लामा होकर के ट्रेन को ऊपर चढ़ गए, और ट्रेन जैसे इधर जा रही है ना, इधर ट्रेन जा रही है, अल्लामा साहब बैठे नहीं, तो चेहरा उधर नहीं किए थे, चेहरा इधर किए थे, बैठे हुए थे। कई दिन से सफ़र किए थे, आज की तरह एसी और कूलर वो इंतज़ाम नहीं था। बोलते हैं अल्लामा साहब की किताब है अरशद की कहानी, अरशद की ज़ुबानी। अल्लामा साहब लिखते हैं कि हमको नींद आ रही थी, एक तो थकावट और नींद से लगता, अगर नींद आते तो हम नीचे गिर के ढुलक के गिर जाते, लेकिन कई दिन से थके, 2-3 रात से सोए नहीं थे। वैसा ही सफ़र किए, और सफ़र करने के बाद एक जगह ऐसा आया कि इधर चेहरा किए होते, आगे अगर सर नहीं हम लोग झुकाते तो सर सबका कट जाता, कहीं कहीं रहता है ना दियल कट जाता। कहता अल्लामा साहब सिर्फ एक थोड़ी देर की वजह से अल्लाह को हमसे काम लेना था, कैसे हम मुड़ करके देखें, फ़ौरन नीचे किए, हमारा सर बच गया। ये मेहनत और मुशक्क़त की, और यहाँ आए और यहाँ आकर के मदरसा खोलें, और मदरसा खोलने के बाद धीरे धीरे, और देखो ये पूरा इलाका आज देखना कितना मजमा है। एक शख्स, हम भी इंसान, तुम भी एक इंसान हो, तुम्हारा हमारे इतना कहीं दावत अगर मिलाद करोगे तो एक आदमी 4 आदमी बुलाना मुश्किल हो जाता है। अल्लामा साहब के काम के वजह से आज देखना कई हज़ार, कई कितने लाख लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। हमारे लोग के जो है दावत देने से इतना पहुँचता नहीं है, अल्लामा साहब की मोहब्बत में इतने इतने लोग पहुँच जाएंगे। और इतना ही नहीं, बल्कि जब यहाँ मदरसा कायम किए, इलाका में जगह जगह मस्जिद, इलाका में जगह जगह मदरसा। ये तो हिंदुस्तान में हुआ, हिंदुस्तान के बाहर हॉलैंड में, इंग्लैंड में, बरतानिया में, सदरलैंड में, अफ्रीका में इन्होंने जा कर के मदरसा कायम किया, मस्जिद जा कर के बनाए। आज इनका ऐसा वर्ल्ड में शाम, अमेरिका, हॉलैंड, इनका इदारा चलता है।
बाहर विदेश में जा कर के जगह ज़मीन खरीदना, मदरसा बनाना। एक कॉलेज के लिए जब वो है तो हॉलैंड में जो है ना एक चर्च बिक रहा था, चर्च जो ईसाइयों का होता है ना, चर्च बिक रहा था। बोले हम मदरसा खोलना है, बोले वो चर्च बिक रहा है। अल्लामा साहब वहाँ रह करके कई दिन तक के लोगों से चंदा कर करके वो चर्च खरीद रखे और कौम के हवाले किए और वो देखने मदरसा चला। पाकिस्तान में जा कर के मदरसा खोले, दावत इस्लामी वहीं से जो है दावत इस्लामी को बुनियाद रखा, कई तहरीकें चलाई। आज वही वजह है कि 2002 में अल्लामा साहब इंतकाल आए, 25 साल उनका इंतकाल के लिए उर्स जो है 25 साल सिल्वर जुबली है, समझे। तो कहने का मतलब पढ़ने से काम होता है। ज़िंदगी एक एक वक्त को वो समझते थे कि अहमियत क्या है तालीम का और वक्त का। बात समझ में आ रही है? वक्त बहुत माना रखता है, जो अल्लामा साहब एक पल भी अपना वक्त ज़ाया नहीं होने दिया। सोचना आज यहाँ दौरा, आज वहाँ दौरा, परसों वहाँ दौरा, हर जगह में